बोला, प्रणाम राजगुरु। राजा इंद्रवर्मा, ओह, आपको देखकर मन को तसल्ली हुई। ये सब आखिर हुआ कैसे? मेरी बहन और महाराज कैसे हैं? और अर्जुन, वो सब ठीक तो है ना? अफसोस, मुझे मुझे कुछ खबर नहीं कि महाराज और महारानी किस हाल में हैं। सब इतना अचानक हो गया कि मैं भले ही बाली को इस भयानक कांड से बचा न सका, मगर उसके सबसे अनमोल रत्न को मैंने खोने न दिया। अर्जुन बच निकला? हाँ, अर्जुन। उसे कुछ चोटें आई थी, मगर अब उसकी तबीयत सुधर रही है। राजगुरु जी, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि ये सारी बर्बादी बस चंद दिनों में हुई? मगर क्या सेना या सुरक्षा बल ने कुछ नहीं किया? महाराज, राजकुमार, वो भी तो नामी योद्धा हैं। अगर कोई इंसानी फौज होती तो हमारे सैनिकों के आगे दो पल न टिक पाते, मगर रगड़ा के आगे कैसी सेना और कैसा सुरक्षा बल। रंगड़ा? वो कौन है? एक बहुत ही भयानक मायावनी, एक डायन जिसके पास सभी काल क्रियाओं और काले जादू का ज्ञान है। वो जहां भी जाती है दुख, बीमारी और नाश लाती है। अरे बाप रे, तो हमारा क्या होगा? और ये कहानी मैंने उस बाली के किताब में पढ़ी है। हाँ, रंगड़ा बारों की पुराण कथा, एक लोक गाथा जो सबको जुबानी याद है, मगर समझ में नहीं आता कि रंगड़ा वापस आई कैसे। जिस दिन उसने हमला किया था, सारे बाली पर मानो ग्रहण छा गया। उस हादसे के बाद महाराज और महारानी के बारे में खबर लेना नामुमकिन हो गया। अगर वाकई इतना खतरा है, तो आप अब तक पकड़े जाने से कैसे बचे रहे? उन शक्तियों की वजह से जो मुझे परमात्मा सर्वोच्च देवता की पूजा से हासिल हुई। मैंने इस गुफा के प्रांत को रंगड़ा की काली नजर से छुपा के रखा, मगर पता नहीं ये कब तक कायम रख पाऊं। अर्जुन, क्या ये सर्वोच्च देवता बरोंग है? नहीं राजकुमारी, ये हैं संसार के सृष्टिकर्ता और सर्वोच्च देवता, और उनकी गद्दी सबसे विशिष्ट मानी जाती है। बारों देवता के रचे इस संसार की रक्षा करते हैं। रंगड़ा पर जीत हासिल करने के बाद बाली की जनता उन्हें खूब मानने और पूजने लगी। राजगुरु जी, अगर वाकई रंगड़ा इतनी खतरनाक और मायावी है, तो वो इतने सालों तक कहाँ थी? काल चक्र में कैद। पुराणों के अनुसार रंगड़ा साक्षात शैतान का स्वरूप है। जनता की दुखद स्थिति देखकर तब के शासक से रहा न गया। खुद की चिंता न करते हुए राजकुमार ने रंगड़ा का सामना किया। उनके सच्चे मन और निष्ठा की वजह से वो बैरोंग देवता को धरती पर साकार कर पाए। अपने प्रकट होने पर बैरोंग ने रंगड़ा से युद्ध कर उसे हराया और बाली को अपनी खोई हस्ती लौटाई। मगर वो कैद कैसे हुई थी? और उसकी शक्तियों का राज? माफ करना, मगर मैं जानता नहीं। ये एक ऐसी कथा है जो युगों से दोहराई जा रही है। हाँ, इतना यकीन के साथ कह सकता हूं कि रंगड़ा वापस आई है और उसके पास
ऐसी अद्भुत और असाधारण शक्तियां हैं कि उसे हराना किसी इंसान के बस की बात नहीं। शायद रंगड़ा को हराया जा सके अगर कोई सच्चा राजकुमार बारों को फिर से प्रकट करने में कामयाब हो, जैसे कहानी में हुआ। शायद वही एक रास्ता हो, मगर बैरों को साकार किया कैसे जाए, और करे भी तो कौन? उस पौराणिक राजकुमार जैसा वीर कहाँ मिलेगा? मैं हूँ ना। क्यों रे छछुंदरो, इतना क्यों हंसे मुझ पर? हाँ? अरे नहीं उस्ताद, हम तो रंगड़ा पर हंस रहे थे, ये सोचकर कि आप उसका कितना बुरा हाल करेंगे। कालिया शांत रहो। वाकई राजगुरु की बातों से साफ जाहिर है कि रंगड़ा से अकेले भिड़ना सबके बस की बात नहीं। मैं रोकूंगा रंगड़ा को। ओह अर्जुन, तुम्हें होश आ गया। भगवान का शुक्र है। मैं बरों से प्रार्थना करके उन्हें प्रकट करूंगा, रंगड़ा के इस आतंक को रोकूंगा। शाबाश राजकुमार, एक सच्चे क्षत्रिय योद्धा के बोल। क्या कह रहे हैं आप? अर्जुन तो एक बच्चा है और घायल भी, और उसे ही आप रंगड़ा से लड़ने के लिए उकसा रहे हैं। महाराज फिक्र ना करें, हम सभी अर्जुन के साथ हैं। पिछली बार एक राजकुमार ने बरों को प्रकट किया था, तो अच्छा है इस बार हमारे पास अर्जुन है। हाँ, हम सब अर्जुन के साथ रहेंगे जब तक उसकी सेहत संभल नहीं जाती। हम अर्जुन की रक्षा करेंगे और फिर एक साथ मिलकर उस शैतानी रंगड़ा को छठी का दूध याद दिला देंगे। रंगड़ा कोई बेर नहीं कि तुम उसे इस गुलेल से मार गिराओगे। मैं राजकुमार हूँ, बाली का रक्षक, इसलिए मैं अकेले बरों को प्रकट करने का उपाय ढूंढ लूंगा। तुम तो बच्चे हो बच्चे, जाकर आम तोड़ो। बच्चा किसको कहा? राजू, बेटा अर्जुन, भीम कोई मामूली लड़का नहीं है। उसने अनेकों बार मेरे राज्य ढोलकपुर की रक्षा की है। उसके जैसा निपुण और जिम्मेदार योद्धा मैंने बहुत कम देखा है। मगर इसे अपनी काबिलियत दिखानी होगी। मुझे किसी भी हाल में ये जंग जीतनी है। मेरे परिवार को बचाना है, क्योंकि वक्त बहुत कम है मामा जी, बहुत कम। अर्जुन की बातों का बुरा मत मानना। पिछले दिनों में उस पर जो बीती है, मैं समझ सकता हूँ राजगुरुजी। बस यही आशा करता हूँ कि राजकुमार ये जल्दी समझ लें कि हम उनके रास्ते का कांटा नहीं, बल्कि उनके कमान का तीर बनकर दिखाएंगे। अरे चुटकी, ये कौन है? ये है कुटकुट, मेरी बहन। ये गोचकपुर में रहती है। तुम्हें भी लड्डू खाने हैं कुटकुट? हाँ माची। भीम, चुटकी के घर में चोर आ गए। कुटकुट हमें बुलाने आई है। चलो चलो जल्दी से। सब इतने गुस्सा क्यों हो? क्या कुटकुट ने कुछ किया? अरे हमें गलतफहमी हो गई थी, मुझे माफ कर दो भीम। कुटकुट की वजह से सबको दिक्कत हुई है। हाँ, अपनी बहन को बोलो कि जब ढंग से बोलना नहीं आता तो मुंह बंद ही रखे। हाँ? नहीं नहीं, सब ठीक है चुटकी। अगर मुझे इस लूट के माल के साथ किसी ने देख लिया तो मैं मुश्किल में पड़ जाऊंगा। हाँ? क्या हुआ? ये तो तमाशी लाल है। मुझे डर लग रहा है।
शांत रहो कुटकुट। ये क्या? ये बच्चे तो बिल्लियों की तरह लड़ रहे हैं। ओहो। नहीं, बचाओ! बचाओ! अच्छा, मेरी गलती है कि कालिया, वो देखो, वहाँ से हम बाहर निकल सकते हैं। और इसकी बात कोई समझ भी पाएगा क्या? कुटकुट, जल्दी आओ। ये क्या बोले जा रही है? दादा ये लंबा आदमी था। टलिया और टुटकी को उसने पकड़ लिया और पिंजले में डाल दिया। चलो चलो चलो। वहाँ देखो भीम, वो रही टुटकी। हाँ, दिख गई। भीम, तुम आ गए। हाँ, भीम, ये बच्ची बाहर कैसे आई? कैसे हो कालिया? सब ठीक? यहीं पर रुकना तमाशीलाल। मुझे माफ कर दो, मैं तुम पर बेकार में नाराज हो गई थी। कोई बात नहीं। मेरे लड्डू हैं मशहूर, सबकी है पसंद। खाए सब जी भर के और मुस्काए मंद मंद। क्या बात है टुनटुन, बहुत खुश लग रही हो तुम। हाँ, और कितने सारे गहने पहने हैं तुमने। वैसे तुम्हारे भी गहने अच्छे हैं, जरा दिखाओ तो। यही सही मौका है। अरे वो क्या था? मुझे भी नहीं पता। नहीं, हमारे सारे गहने कोई चुरा ले गया। उड़ते हुए चोर की तरह लग रहा था। जल्दी चलो, अब भीम ही हमारी मदद कर सकता है। हाँ भीम, एक उड़ने वाले चोर ने माँ के सारे गहने चुरा लिए। क्या उड़ने वाला चोर? ये कैसे हो सकता है? हाँ, ये सच है। मैंने उसे देखा है, उसके पर थे और वो बहुत तेजी से उड़ता है। मेरे पास एक तरकीब है कालिया, तुम्हें एक साड़ी पहननी होगी। हम तुम्हें नकली गहने भी पहनाएंगे। वो उड़ने वाला चोर जरूर तुम्हें लूटने आएगा और तब हम उसे धर दबोचेंगे। मैं साड़ी वाड़ी नहीं पहनने वाला। कालिया, लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे, तुम उनके हीरो बन जाओगे। हाँ? ठीक है। ढोलू गोलू, लगता है वो आसपास ही है। कालिया, वही चोर है, पकड़ो उसे। मदद करो, मैं अभी ऊपर जा रहा हूँ। हम भी उड़ रहे हैं। राजू, अभी। कोई मुझे बचाओ। भीम, कुछ सोचो, जल्दी। अच्छी परी, हमें कोई रास्ता दिखाइए। उस उड़न चोर को पकड़ने के लिए तुम्हें एक सुनहरे पर की जरूरत पड़ेगी। ये लो, तुम्हें बस ये सुनहरा पर उसके पंखों से छुआना है। धन्यवाद अच्छी परी। सब कुछ तरकीब के मुताबिक हो तभी अच्छा होगा। मेरे पैसे! चोर! चोर! पकड़ो! मेरे पैसे ले गए चोर! मिशन पानी शुरू।
मुझे माफ कर दो, मैं समर्पण करता हूँ। पहले वादा करो सारी चुराई हुई चीजें वापस कर दोगे। बिल्कुल कर दूंगा। चलो चलो जल्दी करो राजू, इस बार तो राजा मैं ही बनूंगा। देखते हैं। मैं राजा बनूंगा। मैं बनूंगा। मैं फिर से राजा बन गया। इस बार मेरा वजीर कौन है? मैं। तो फिर बताओ कौन कौन चोर है और कौन कौन सिपाही? मुझे सोचने दो। जब मैं नहीं बता सका था तब तो बड़ा चिढ़ा रहे थे मुझे। अब देखते हो तुम कितने होशियार हो कालिया। बताओ बताओ। तुम सबको अभी पता चल जाएगा कि मैं कितना बड़ा जासूस हूँ। हर पहेली को चुटकियों में सुलझा लेता हूँ। ठीक है। अब बताओगे नहीं? राजू और जग्गू चोर हैं और चुटकी और ढोलू बोलू सिपाही। सब अपने अपने पर्चे मुझे दिखाओ। हम चोर हैं। हाँ? मैं सिपाही। मैं भी सिपाही। मैं भी सिपाही। कालिया, तुम्हारे 4 गलत और सिर्फ एक ही सही जवाब है। हाँ? वो क्या है कि मुझे अभी भूख लग रही है, इसलिए दिमाग काम नहीं कर रहा। अब ये बहाने मत बनाओ। अपनी हार कबूल करना सीखो। ओ, मैं कोई हारा वारा नहीं हूँ। मुझे भूख लग रही है और मैं अब खाना खाने जा रहा हूँ। मुझे कहते हैं हार गया। कालिया कभी हारता है क्या? लगता है उस्ताद बहुत दुखी हैं। क्यों ना हो, टीम का कप्तान तो फिर से भीम को बना दिया और उस्ताद फिर से हार गए। ये उस्ताद को क्या हुआ? इतनी देर में तो उन्हें आग बबूला हो जाना चाहिए था। क्या हुआ उस्ताद? आज आपको हम पर गुस्सा नहीं आ रहा। तुम पर गुस्सा करने से क्या होगा? तुम सच्ची तो कह रहे हो। भीम हमेशा जीतता है और कालिया हमेशा हारता है। सिर्फ एक बार मैं जीतना चाहता हूँ। उस्ताद, अगर आप हमारी बात माने तो आपको जीत सिर्फ एक ही रास्ते से मिल सकती है। कैसा रास्ता? कैसे मैं भीम और उसके साथियों को अपने रास्ते से हटा सकता हूँ? हाँ? उस्ताद, आप भीम का गुस्सा हम पर क्यों उतार रहे हैं? दरअसल हमें भी यही लगता है कि राजा तो आप ही को बनना चाहिए। और मुझे भी यही लगता है। हाँ? कौन हो तुम? मैं तो एक बुनकर हूँ, सपने बुनता हूँ। अगर तुम्हारा कोई अधूरा सपना है तो मैं उसे पूरा कर सकता हूँ। मुझे भी अपना सपना सच करवाना है। ठीक है, पर अपना सपना तो बताओ। मुझे पूरे ढोलकपुर में भीम की तरह सबका चहेता बनना है। जैसा तुम कहो। तुम्हें और भूख लगी है तो लड्डू भी ले लो। ये लो, मेरी तरफ से भी ये लड्डू खाओ कालिया। जिसको अपने सपने सच करवाने हैं वो इस तरफ आ जाएं। जब ये सब लड़ेंगे तब मैं इन सब पर राज करूंगा। अब जैसा तुम सब कहो। मैं राजा बन गया। असली राजा मैं हूँ। खजाना तो मेरे पास है, राजा भी मैं ही हूँ। रुक जाओ। खजाना मेरा है। अब ये सब लड़ेंगे और मैं
इन सब पर राज करूंगा। पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। भीम, उस डोरी को देखो। लगता है मेरा सपना कभी भी सच नहीं हो पाएगा। भीम, क्या तुम हमारे साथ खेलोगे? माफ करना ढोलू बोलू, मुझे महाराज के कुछ काम से पड़ोस वाले गांव जाना है। भीम, हर साल नागापुर में एक शूरवीरता त्योहार होता है। वहाँ के राजा मणिरत्न ने हमारे साथ साथ तुम्हें भी आमंत्रित किया है। ये तो अच्छी खबर है। क्या चुटकी, जग्गू और राजू भी आ सकते हैं मेरे साथ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। उस्ताद, लगता है अब तुम दोनों को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। उस्ताद, हम आम चुराने नहीं आए थे। मुझे बेवकूफ समझ रखा है क्या? नहीं उस्ताद, हम तो सिर्फ ये बताने आए थे कि भीम और उसके दोस्त नागापुर का शूरवीर त्योहार देखने जा रहे हैं। त्योहार मतलब बहुत सारा खाना। वो भीम खाएगा और मैं नहीं खाऊंगा, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं? आ जाओ। आप सबका नागापुर में स्वागत है। आओ भीम। सर्प शूरवीरों की तरफ से पहले प्रतियोगी मैदान में आ चुके हैं। जल्दी चलो, दावत शुरू ही होने वाली है। और योद्धा शूरवीरों ने 3 प्रतियोगी भेज दिए हैं मैदान में। ये कहाँ गए हम? यहाँ तो कोई भी दावत नहीं है। यहाँ तो एक राक्षस है। ये तो कालिया और ढोलू बोलू है। ये मैदान में क्या कर रहे हैं? समझ नहीं आ रहा। ये मेरे दोस्त हैं, कोई योद्धा नहीं। ये गलती से यहाँ आ गए हैं, इन्हें जाने दो। योद्धा हो या ना हो, एक बार यहाँ आ गए तो लड़ना ही होगा। अगर तुम इन्हें बचाना चाहते हो तो तुम्हें मुझसे लड़ना होगा। ठीक है, मैं तुमसे लड़ने के लिए तैयार हूँ, पर इन तीनों को जाने दो। भीम और सर्प दोनों टक्कर के योद्धा। अब इसे मैं इसी के जाल में फंसाता हूँ।
ताकत और साहस से एक बार फिर से ढोलकपुर का नाम रोशन किया है। ये मेरा सौभाग्य था महाराज। पाँच, 6, 7, 8। तुम दोनों ये क्या कर रहे हो? 9, 10। अब आएगा मजा। मुझे नहीं खेलना ये बेकार का खेल। हमें भी ऐसा खेल नहीं खेलना जिसमें हमारा पापड़ बन जाए। तो किसने कहा था मेरे पीछे छुपने के लिए? अरे उस्ताद, गोल करना था, बॉल को आसमान में नहीं पहुंचाना था। मुर्गी या अंडा? किसने चुराया मेरा सोने का अंडा? जलेबी ले लो, गरम गरम जलेबी ले लो। मुर्गी या अंडा, कौन पहले आया बताओ? मुर्गी आई। नहीं, अंडा। गलत जवाब। मुर्गे, मैं कालिया उस्ताद। पकड़ लिया मैंने इस बेकार मुर्गे को। उस्ताद, देखो देखो, सोने का अंडा। सोने का अंडा? मेरा दोस्त, सोने के अंडे देने वाला दोस्त, मेरा दोस्त। मेरा अंडा। तुम्हारा अंडा? बस, तुमने सबको मुर्गी या अंडा बना दिया है। सबको ठीक करो। ढोलकपुर ने मुर्गा जादूगर का जादुई मुर्गा चुराया। ना मुर्गी ना अंडा, सिर्फ लड्डू।
सबको ठीक करो। हमने इसे नहीं चुराया मुर्गा जादूगर। मुझे माफ कर दो भीम, माफ कर दो।